देखिए विभीषण जी शरण में आ रहे हैं और भगवान सहज पूछते हैं। वैसे देखिए आजकल जो है ना इस इलेक्ट्रॉनिक के जो जमाने में इतना ज्ञान हमें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और भी इंस्टाग्राम पर इतना ज्ञान मिलता है, छात्रों में भी नहीं है, इतना ज्ञान मिल रहा है। फलाना प्रसंग यूं ढमका ट्यूं टमका ऐसा है वैसा। व्यासपीठ पर जब बैठ रहे हो तो आपके सामने शास्त्र है, तो शास्त्र को छोड़कर नहीं गए। सही करो। भगवान के जब शरण में विभीषण जी आ रहे हैं तो क्या कहते हैं, सहज भगवान पूछते हैं सहज जी कि क्या किया जाए, ये रावण का भाई हमारी शरण में आ रहा है, क्या किया जाए। तो सुग्रीव ने कहा, देखिए सुग्रीव थोड़ा सा उतावला बन उसमें, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि ये शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भगवान क्या कहते हैं, और इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। भगवान क्या कहते हैं, देखिए दो जो महापाप है, एक ब्रह्म हत्या और एक गौ हत्या। देखिए आप करोड़ों रुपए देखकर, मैं पहले बता दूं, करोड़ों रुपए देकर आप 5-5 घंटे सुनते हो, लेकिन इस शास्त्र को जो आप हमेशा पढ़ते हो उसमें जो लिखा हुआ उसके बारे में जब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा शांतता से आप सुनिए। ये आपका रोज का ग्रंथ है पढ़ने का, मुझे मालूम है। ठीक है, आज सुंदरकांड का की प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि हर घर में आपको एक सुंदरकांड तो जरूर मिलेगा। और आप ही लोगों के इस भगवान के कथा और गुणगान की वजह से ही भगवान राम जी पधारे। और हम लोग और हमारे भी कितने भाग्य, मात्र मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर हमारी रामायण, हमारा सुंदरकांड का वहाँ पर पठन है। और हम किसी भी कार्यक्रम में कहीं पर भी हमें ऐसे दान पेटी लेकर नहीं जाते हैं ना। ये तो अयोध्या जा रहे हैं इसलिए कि सबके कहने पर, हमारे बंटी भैया और जो लोग, उनके कहने पर ये दान पेटी साथ में रखी हुई है। ठीक है, वहाँ पर भी जो अन्नदान, हम नहीं, हमारे जाने आने का खर्च तो हमारा मंडल ही उठा लेता। हमें भगवान की इतनी कृपा है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वही बहुत है। हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हमारे सारे साधन है, हमारे साउंड हमारा है, सब सामान हमारा है। आप सिर्फ बुलाइए, हम सिर्फ आ जाएंगे। तो जो महापाप गए हैं, एक ब्रह्म हत्या और एक गौ हत्या। तो भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसे शरण देता हूं, लेकिन मेरी शरण में कौन आता है, ये भगवान कहते हैं। कोटि विप्र बद लागे जाऊं, आए शरण तजब नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाते तबहि उसका। जब वो मेरे सन्मुख आने का प्रयत्न भक्त कर करता है तो उसके कोटि जन्मों के पाप हरना शुरू हो जाते हैं। और ये शब्द भगवान कह रहे हैं। और मेरे शरण में आते कौन है, भगवान कहते हैं, जिसके मन में दुष्टता होती है वो मेरे पास नहीं है। जैसे आप कहते हो ना, आजकल मंदिरों में घंटी बजाने के लिए भी लोग नहीं है, क्योंकि भगवान के पास वही जाएंगे जिनके हृदय में दुष्टता नहीं है। जो दुष्ट नहीं है वही भगवान के पास जा सकते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, मैं आप लोग आए हो इसके लिए बड़ाई नहीं करूंगा। और भी कई कार्यक्रम होते हैं आयोजन करने के, लेकिन भगवान राम का ही नाम लेने के लिए आप बैठे हो। तो आप लोगों के बीच मैं बैठा हूं, मेरे भाग्य बहुत है कि जब जिसके हृदय में दृष्टता है तो वो मेरे पास आता ही नहीं। मेरे पास तो वो आता है जिसका मन सरल है, जो निर्मल है। भगवान कह रहे हैं, जो पे दृष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवती सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पा। मुझे कौन पा सकता है, जिसका मन निर्मल है, कपटी नहीं। और अगर भेद लेने के लिए भी अगर भेजा होगा
तो जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमित्त में उतर एक निमित्त में लक्ष्मण उसको समाप्त कर सकता है। और तुम जैसे बलशाली मेरे पास हो, मुझे किसकी डर है? भगवान कहते हैं कोटि विप्र बदला गई जाओ आए